दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों हमारे हैदराबाद में बहुत सारी कहावतें और बहुत सारी कहानियां भी बोली जाती है। हमारे हैदराबाद में इसलिए बोल रहा हूं कि हम महाराष्ट्र में नहीं थे, हम निजाम स्टेट में थे। और निजाम स्टेट जो ऐसा एक स्टेट था जो महाराष्ट्र में बाद में शामिल हुआ, उसमें से कुछ जिलों को निकाला गया। पहले 6 थे, बाद में पहले कम ही थे, 6 भी नहीं थे, पहले 5 ही थे। 5 जिलों के बाद फिर 3 बने, लातूर, धाराशिव, माफ कीजिएगा, धाराशिव में से लातूर, जालना और हिंगोली, ये 3 अलग जिले बने। पहले 5 ही थे और ये 5 जिले महाराष्ट्र में शामिल हुए। तो इसलिए मैं हमारे हैदराबाद स्टेट में बोल रहा हूं। हमारे हैदराबाद स्टेट में, मुझे हैदराबाद स्टेट में कहते वक्त कोई भी शर्म नहीं है। ना मैं मराठी का विरोधी हूं, ना मैं मराठी का द्रोही हूं, लेकिन महाराष्ट्र के नाम पर 4-5 चंद पश्चिम महाराष्ट्र के जिलों की बात आगे कर हमें जो महाराष्ट्र का अभिमान सिखाया जाता है ना, उसके ऊपर मुझे आक्षेप जरूर है। हाँ, मराठी का अभिमान बोलिए, हम मराठी का अभिमान जरूर बताएंगे। कुछ कहावतें हैं, कुछ कहानियां हैं, चलो छोड़ दीजिए, उस प्रादेशिकवाद को छोड़ दीजिए। मैं भारतीय हूं, यही बहुत है मेरे लिए। और मैं भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी में आपके साथ संवाद कर रहा हूं, यही मेरे लिए बहुत बहुत कुछ है। तो एक बात है, कहावतें कहानियां ऐसी है कि जब भी कोई लड़का अपने काम में लग जाता था तो उसे पूछा जाता था कि भैया कहां तक पढ़े हो। भैया नहीं कहते, कहां तक पढ़े हो बे, ऐसा ही कहा जाता है। भैया वो राहुल गांधी बोलते हैं। तो वो लड़का बोलता था 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे वालिद ने मना कर दिया वरना और पढ़ना चाहते थे। 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं, आगे वालिद ने मना कर दिया वरना और पढ़ना चाहते थे। कुछ समझ में आया? ये 10वीं में 10 बार फेल हो चुका है और आगे भी पास होना चाहता था, लेकिन बाप ने कह दिया बस कर बे, अब बोर्ड भी तुझे पास करने के लिए तैयार नहीं है। कह दिया बस कर, अब ये पास नहीं होगा जिंदगी में कभी। तो इसका एजुकेशन बंद हो गया। लेकिन ये अपना अपमान भी इस तरीके से बताता है कि 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हो रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, ऐसे ही हो रहा है। बार बार मुंह की खाने वाले, बार बार मुंह की खाने वाले अपने सूत्रों के आधार पर कुत्तों जैसी बात न्यूज दे रहे, खबरें दे रहे, कुछ भी अनाप शनाप बकते जाओ, बोलते जाओ। कोई आगा ना पीछा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब भी महाविकास आघाड़ी के शिवसेना के साथ कुछ भी बुरा हो जाता है तो उसके बारे में ऐसे ही बात करते हैं। ये ऐसे ही 10वीं में 10 बार जैसी, मतलब उद्धव ठाकरे अब और लड़ेंगे, ऐसा लड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टक्कर देंगे। क्या लड़ेंगे? अभी क्या बचा है उद्धव ठाकरे के पास? 40 विधायक तो निकल गए, अब बाकी बच्चे अब निकल जाएंगे। 12 सांसद तो निकल गए, बाकी बच्चे भी अब जल्दी ही निकल जाएंगे। ना मुख्यमंत्री रहे, ना पार्टी रही, ना चिन्ह रहा, ना कुछ रहा। बस रहा मेरा परिवार, मेरी जिम्मेदारी मेरा परिवार। इसके आगे कुछ भी नहीं बचा। धीरे करके शरद पवार भी गालियां दे रहे हैं, नाना पटोले भी गालियां दे रहे हैं, कांग्रेस भी गालियां दे रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी गालियां दे रही है। कुछ भी नहीं बचा। फिर भी महाविकास आघाड़ी में अब जान फूंकने वाले हैं उद्धव ठाकरे। अब ये वज्रमूठ की सभा लेके चिकल निकलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। यही वाली बात है, 10वीं में 10 बार पढ़ चुके हैं। सारी झूठी खबरें, सारा बड़प्पन वाली बातें, यही बता कर इन मीडिया वालों ने ये साबित कर दिया है कि ये लोग सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। मतलब घर में खाने को कुछ नहीं होता, घर में नहीं जवारी और अम्मा पूरिया पकारी। हमारे हैदराबाद की स्पेशल कहावत है, घर में नहीं जवारी, अन्या मम्मा पूरिया पकारी। इनके पास तो कुछ भी नहीं है और फिर से मुख्यमंत्री बनने चले जा रहे हैं और प्रदेश का अगला लोकप्रिय मुख्यमंत्री होगा उद्धव ठाकरे। पेड कैंपेन चला चला के इंटरनेट पे उस पे वोटिंग ले लेके फिर से एक बार साबित करने की कोशिश हो रही है। यही वाली बात है, घर में नहीं जवारी और अम्मा पूरिया पका रही। कहां से पकाएगी अम्मा पूरिया?
अमा घर में गेहूं तक नहीं है, पिसवा के ले जाने कहां जाओगे? अब चक्की भी अपनी नहीं बची है, आटा लेके आना पड़ेगा। छोड़ दो, तेल कहां से लाओगे तलने के लिए? तेल भी नहीं है, ऐसी अवस्था है। और जवारी तक घर में नहीं है, रोटी बना सके, कुछ खा सके, ये भी घर में नहीं है। और उसको आप इतना बड़प्पन दे रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। कैसे? जैसे अभी ये क्या करने वाले हैं देखो, ये अभी शिंदे को मिला कोर्ट से करारा झटका। क्या झटका दिया कोर्ट ने? क्या झटका दिया कोर्ट ने? जो झटका दिया वो 440 वोल्ट का करंट लगा दिया उद्धव ठाकरे को ही। बोल दिया भैया इस्तीफा दे दिया, मामला खत्म, खत्म, अब नहीं हो सकता कुछ भी आगे। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, हम आप घड़ी की सुई को वापस नहीं घुमा सकते, दे दिया, दे दिया। अब गलत दवा दी थी, गलत इंजेक्शन दिया था, सलाइन आउट हो गया था, ये वाली चर्चाएं करते रहेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे भाई गलत कर दिया तूने। लेकिन पेशेंट तो गया ना भैया, पेशेंट तो गया, अब नहीं हो सकता। अब सुई उल्टी घुमाई नहीं जा सकती, पेशेंट में जान फूकी नहीं जा सकती। ठीक उसी तरह उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, मामला खत्म। अब क्या क्या उसमें क्या क्या उद्धव ठाकरे के लिए अच्छा कहा? एक लफ्ज बता दीजिए जो उद्धव ठाकरे के लिए आशादायक हो और आगे चलकर आगे की राजनीति में उद्धव ठाकरे इसका फायदा उठा सके। सारी बातें एकेडमिक है, सारी बातें एकेडमिक है। बार बार यही बताया जा रहा है कि शिंदे सरकार की हर निर्णय के ऊपर कोर्ट ने कुछ कहा है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा था राज्यपाल ने शिंदे को असंवैधानिक तरीके से मुख्यमंत्री बनाया। कोर्ट ने यह नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल ने शिंदे को बुलाया, यह संवैधानिक तरीका ही था। कोर्ट का आक्षेप कहां है? राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को क्यों कहा कि आप जाके अपना बहुमत साबित करो? करते ना उद्धव, करते ना, बहुमत साबित करते ना अपना। डर के दुपक के भाग गए और कह रहे हो कि राज्यपाल ने क्यों कहा? राज्यपाल ने कहा, आपने साबित तो नहीं किया, आप तो राज्यपाल का आदेश का पालन नहीं किए। जो आदेश दिया जिसका पालन ही नहीं हुआ, राज्यपाल ने कहा बहुमत साबित करो, विधानसभा में लोग बुलाए गए, क्या हुआ बहुमत साबित करने का तरीका? पूरा नहीं हुआ ना। उससे पहले ही मैं त्याग पत्र दे देता हूं। तो राज्यपाल की कृति का परिणाम ही जब नहीं हुआ, आपने इस्तीफा देकर राज्यपाल की मंशा को ही ध्वस्त कर दिया और कहते हो कि नहीं ये कोर्ट ने इसके ऊपर ऐसा कर दिया, ये लगा दिया। कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने बोला है कि भरत गोगावले का नियुक्ति ही असंवैधानिक है, इल्लीगल है। कब इल्लीगल है? उस स्थिति में इल्लीगल है जब बच्चा 3 साल का होता है तो उसे लिफ्ट में ना भेजे बिना बाप के साथ में, ऐसा लिखा जाता है। वही बच्चा 18 साल का बन जाए और उसे लिफ्ट में बिना बाप का साथ दिए मत भेजे, ऐसा लिखा नहीं जाता है। बच्चा 18 साल का हो जाए तो निकल जाता है लिफ्ट से अपने आप बटन दबा के, उसको सहयोग की जरूरत नहीं होती है। आप अगर एसटी बस में प्रवास करते हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में, तो बच्चे के लिए आधा टिकट होता है। उस बड़े बच्चे को हाफ पैंट दिखा के आप ले जाओगे तो उससे तो आधा टिकट नहीं लेगा ना ये। वैसे हाफ पैंट वालों को बोला तो बिना पैंट वालों को तो बिना टिकट ही होना चाहिए। बच्चा बड़ा हो जाए तो उसे फुल पैंट पहनानी पड़ती है, हाफ पैंट वाला नियम उसको लागू नहीं होता है। ये गोगावले के बारे में क्या हुआ था? गोगावले के बारे में यह हुआ था कि जब गोगावले को व्हीप चीफ बनाया गया या चीफ व्हीप बनाया गया, तब गोगावले की पार्टी जो शिंदे के हाथ में थी, उसका चिन्ह और अधिकृतता एकनाथ शिंदे के पास नहीं गई हुई थी, लेकिन ये मांग रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने दे दिया। उस वक्त पार्टी नहीं थी, उस वक्त इलीगल था। अब पार्टी उनके साथ है, अब लीगल है। चिन्ह भी इनके साथ है, अब लीगल है। भरत गोगावले अब लीगल है। तो इन बातों को बार बार सामने लाकर जिस तरह से चुतियापंथी चल रही है ना, वही चुतियापंथी आपके सामने लानी है। वही को देख लीजिए जरा। एक मराठी टीवी चैनल ने खबर चलाई है, एकनाथ शिंदे का गटनेता पद भी इलीगल करार दिया। क्या गटनेता किसने बनाया था एकनाथ शिंदे को? उद्धव ठाकरे के जमाने में ही बने थे वो गटनेता। विधानसभा में थे वो, विधान परिषद में नहीं थे। विधान परिषद में उद्धव थे और इधर विधानसभा में एकनाथ शिंदे थे। और ये लगा दिए खबर, गलत खबर, झूठी खबर। कोई कहता है अपात्र कर दिया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है।
इतने झूठों की मंडली जमा हुई है। एक ने तो कहर कर दिया है, उसने कहा कि एकनाथ शिंदे जादू टोना करते हैं। अब छोड़ दो ना भैया, प्रबोधनकार ठाकरे की पार्टी से हो आप, कहाँ यज्ञ याग में जादू टोना में लगे रह रहे हो। चंद्रकांत खैरे है एक एक्स एमपी, अभी हमेशा के लिए शायद एक्सी बने रहेंगे, वही एमपी इस तरह की बातें फैलाते हैं। इन मूर्खों के बीच में अगर हम खड़े रहे तो मस्तक फिर जाने का धोखा होता है। अगर मस्तक को शांत रखना चाहते हो तो इन मूर्खों से दूर रहने को मुझे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मेरा भी मस्तक धीरे 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 अब हिलने लगा है इनकी बातें सुन सुनकर, इन मीडिया वालों की, इन राजनेताओं की। आपको क्या अनुभूति हो रही है जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।